सकता है आप गलत हो छात्र सही हो, वो वाली संभावना ही ना है आगे। इसलिए रिजल्ट को क्या बोलते हैं, सबके अंक जो हैं वो पहले रिवील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मानना है आपका? मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो यही है कि रिजल्ट को सबके अंक जो है रिवील करने चाहिए आयोग को। और मेरी सभी छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। कल मैंने एक पोल डाला था अपने उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ के चैनल में, जिसमें कि मैंने कुछ बातें रिवील की थी और उसी में मैंने एक प्रश्न डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि एलटी में जितने भी अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं, क्या उन सभी के जो मार्क्स हैं वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा घोषित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसमें मैंने हाँ घोषित होने चाहिए, नहीं घोषित नहीं होने चाहिए, ये दो ऑप्शन रखे थे। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अधिकतर लोग चाहते हैं कि सभी के मार्क्स जो हैं, सभी अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो घोषित होना चाहिए। लगभग 88% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सभी के मार्क्स घोषित हों। इवन वो कैंडिडेट्स भी जो इसमें कम मार्क्स लाए हैं, मतलब उनके भले ही हो सकता है कि उनके मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाई ना हो पाए, मे बी क्वालिफाई भी ना हो पाए हो और इनमें से कुछ का मेरिट पे नाम ना आया हो, डीवी लिस्ट में नाम ना आया हो, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो घोषित हों। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स हैं वो घोषित होने चाहिए। पिछली वाली एलटी में भी आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 2021 को लिस्ट जारी हुई थी और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि 3 जनवरी को सभी की ओएमआर शीट के साथ मार्क्स भी रिवील हुए थे। आपने अपना रोल नंबर डाला था या पता नहीं आपने जो भी डिटेल्स डाली थी, उसके बाद ओएमआर शीट के साथ आपके जो मार्क्स हैं वो आपको दिखाई दिए थे, जिसके जितने भी मार्क्स हैं वो दिखाई दिए थे। लेकिन ना जाने इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस बार उसी तरीके से ओएमआर शीट के साथ सबके मार्क्स दिखाए गए, या फिर एक लिस्ट और आई थी जिसमें सभी कैंडिडेट्स के 45 प्लस जिसके मार्क्स थे उन सबको रिवील किया था आयोग के द्वारा। तो वो दोनों के दोनों चीज़ें जो है पिछली बार आयोग के द्वारा रिवील की गई थी और इस बार कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। केवल उन्होंने एक डीवी लिस्ट जारी करी है और उसके बाद से लगातार कुछ छात्रों के मन में ऐसे डाउट्स थे कि उनके मार्क्स जो हैं, कह सकते हैं कि उनके मार्क्स, उनको लगता है, ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स जो हैं वो रिवाइज आंसर की के हिसाब से ज़्यादा है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए था, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो नहीं आए, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है, लेकिन एटलीस्ट ये था कि अगर उनको ऐसा लगता है कि रिवाइज आंसर की के हिसाब से उनके मार्क्स सही हैं, तो आयोग को भी बताना चाहिए था कि एक्चुअली में उनके मार्क्स कितने हैं। उनके अनुसार हो सकता है कि उनके 62 नंबर हों, लेकिन आयोग अगर अपने सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर वो रिवील कर दें तो पता चल जाएगा कि उनके 58 नंबर हैं कि 59 है या 62 हैं। तो पहले से ही क्लैरिटी होनी चाहिए थी मेरे अनुसार कि एक ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, वो सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स रिवील होने के बाद ही सामने निकल के आएगी कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स किस प्रकार से आए हैं। और उसके बाद जाके अगर ये डीवी लिस्ट जारी होती, या ये बोलो डीवी लिस्ट जारी होने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ही अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डाउट आ रहा है स्टूडेंट के मन में, हालांकि वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जो डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल रिजल्ट के हिसाब से उनके मार्क्स कितने हैं और वो कितना सोच रहे हैं। लेकिन जब तक आयोग मेरे हिसाब से पारदर्शी तरीके से सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स रिवील नहीं करेगा, इवन कैंडिडेट गलत हो सही हो इसका पता ही नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से मेरे को ये लगता है कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो जल्द से जल्द रिवील होने चाहिए। खासकर फाइनल रिजल्ट जारी होने से पहले सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो रिवील होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स रिवील हों, तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि जो मेरिट बनी है वो 100% सही है कि नहीं है। मतलब हो सकता है वो 100% सही हो, लेकिन अगर सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आ जाएँ तो स्टूडेंट को भी एक क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ सही, ये मेरिट सही आ रखी है।
और स्टूडेंट भी जिसके जो डाउट में है वो भी सोचे, वो भी डाउट से बाहर आ जाएगा कि हाँ भी मेरे इतने मार्क्स हैं, इस हिसाब से मार्किंग हुई है, इस हिसाब से मार्किंग नहीं हुई है। अभी कैंडिडेट्स को क्लियर ही नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स इसमें है कि क्वेश्चन अगर डिलीट हुए हैं तो उसमें बोनस अंक मिला है कि नहीं मिला है, वो उस पर भी डाउट में है। कितने में से कितने मार्क्स में से उसके कितने नंबर आए हुए हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो रिवील होने बहुत ज़रूरी है। एज़ यूजुअल मुझे यही लगता था कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स अपनी मार्क्स की अपने मार्क्स के बारे में बोलेंगे कि हमारे मार्क्स घोषित किए जाएं। वो अपना विश्लेषण भी करेंगे, उसमें ऑब्वियस सी बात है जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं हम उनके बारे में कि वो अपना एनालिसिस करेंगे कि किस कारण से, किन गलतियों की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। उसमें वो अपना विश्लेषण करके अगली एलटी की तैयारी को उस तरीके से कर पाएंगे। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी उपलक्ष्य में जैसा कि मुझे लगता ही था जैसा कि मुझे लगता था कि सारे कैंडिडेट्स जो है, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट जो होंगे वो क्या बोलते हैं मार्क्स के लिए जाएंगे, यानी कि अपनी मार्क्स जो है वो उसको वो आयोग उनको जारी करे, इसकी मांग करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आज मैं आज एक पत्र जो है वो आपको यहाँ दिखा दूंगा। ये जो पत्र आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मांग उठाई है, मेरे द्वारा मांग उठाई गई है। आप कह सकते हैं मेरे द्वारा या समस्त एलटी के अभ्यर्थियों के द्वारा। इसमें पॉइंट्स वाइज सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें कि पिछली एलटी भर्ती में जिस प्रकार से सभी के मार्क्स को घोषित किया गया था, उसी की तर्ज पे इस बार भी घोषित किया जाए। इसके अलावा जो बच्चे क्वालिफाई मतलब चयनित नहीं हो पाए हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाए या चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके मार्क्स को भी रिवील किया जाए, ताकि वो विश्लेषण करके अगली वाली जो एलटी की तैयारी है उसमें अपना विश्लेषण करके उस हिसाब से अपनी कमजोरियों में ध्यान देके अगली एलटी की तैयारी कर सकें, जिसमें बहुत हेल्प होती है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो डाउट में हैं, या फिर सही है गलत है वो तो आगे की बात है, वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो बच्चे डाउट में हैं कि उनके मार्क्स हो सकता है ज़्यादा हो, या एक्चुअली में उनके हो सकता है मार्क्स ज़्यादा हों, और उसमें एक क्लियरिटी अगर एक क्लियरिटी आ जाएगी, अगर उनके भी मार्क्स जो हैं वो जो मेरिट के करीब हैं वो उनके घोषित हो जाएं, तो एक क्लियरिटी भी वहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे एक कारण आयोग ने, मैं जब गया था UKSSC में, तो हमें ये बताया गया था कि अगर आपको अपने मार्क्स ज्ञात करने हैं तो आयोग ने ये कहा था कि आप RTI लगाइए, और RTI में अपनी OMR शीट और अपना मार्क्स जो है उसके प्रश्न पूछिए, यानी कि RTI में आपको जो जो चीज़ चाहिए वो सारे प्रश्न आप पूछिए। फिर उसका बाद RTI में आपको लगभग आपकी OMR शीट भी मिल जाएगी, साथ में आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। अब देखिए, RTI में कभी कभी 20 रुपये लगते हैं, कभी कभी 50 रुपये लगते हैं, तो एक कैंडिडेट 50 रुपये देगा। और आई डोंट नो कितने कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी, अगर 40,000 कैंडिडेट से परीक्षा दी है तो लगभग ये जो आप कह सकते हैं कि ये लगभग 20 लाख रुपए के आसपास जा रहा है। तो कैंडिडेट को अपने मार्क्स जानने के लिए भी लगभग सोचिए 50 रुपये हर कैंडिडेट को देने पड़ रहे हैं, और उसके बाद जाके अगर सबके मार्क्स रिवील होंगे तो 20 लाख रुपए तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे इसमें, तो ये भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 20 रुपये भी देता है कैंडिडेट, तो 40,000 कैंडिडेट मिलकर 80,000 रुपये देंगे, या 80,000 नहीं, 40,000 अगर 2 रुपये होते तो 80,000 होते, तो 20 रुपये हैं तो लगभग 8 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये 8 लाख रुपये कहाँ जाएंगे, ये बताइए। ये ठीक नहीं है ना कि आप मतलब RTI के ज़रिए बच्चों से पैसा मांगे। हो सकता है ये आयोग के पास पैसा ना जाए, ये किसी और के पास जाए, RTI के जो एक्टिविस्ट जो भी हैं, जो सूचना के अधिकारी हैं, उनके पास ये पैसा जाएगा, या जिसके पास भी ये पैसा जाएगा, सरकार के पास पैसा जाएगा। ये ठीक नहीं है। पहले ही हमने इतनी बड़ी फीस दे रखी है, तो आपको तुरंत से रिजल्ट रिवील करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा इसी बारे में कि इवन अगर RTI लगा दिया जाए, तो RTI का जवाब जो है वो लगभग 30 दिन में आता है, और रिजल्ट आपको भी पता है, रिजल्ट तो नहीं बोलूँगा, वो जो DV लिस्ट आई है वो लगभग 9 या 10 तारीख को आई है, जैसे कि आपको पता है। तो अगर इन केस मान लेते हैं किसी ने 15 जनवरी को RTI लगाया और 15 फरवरी में उसके RTI में मार्क्स रिवील होते हैं, और तब तक अगर फाइनल, उससे पहले अगर फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, और कहीं उसको ये पता चलता है अरे फाइनल रिजल्ट तो जारी हो गया,
जिनको ज्वाइनिंग लेनी थी उनकी क्या बोलते हैं, उनकी लिस्ट भी जारी होगी, और मेरा जो मार्क्स है वो बाद में आ रहे हैं। अगर इन केस कल उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और लिस्ट में उसका नाम नहीं है, डीवी लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है और फाइनल रिजल्ट में भी उसका नाम नहीं है, तो एक आप कह सकते हैं डाउट जो है उसके मन में पैदा होगा। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ वो वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, है ना, उसके बाहर होने की संभावना हो जाएगी अगर आरटीआई के जरिए 30 दिन में जवाब आता है। तो वो मेरे को लगता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें यह होना चाहिए कि आरटीआई के जरिए मार्क्स को ना रिवील किया जाए, बल्कि सभी कैंडिडेट्स के एक पोर्टल खोला जाए जिसमें कैंडिडेट अपना रोल नंबर डाले और सीधा सीधा उसकी ओएमआर शीट के साथ वो रिजल्ट उसका खुल जाए। इस तरीके से अगर होगा तो कैंडिडेट को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, साथ में उसका रिजल्ट भी उसके सामने आ जाएगा कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, है ना, इतने मार्क्स उसके एक्चुअल में आ रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार जो भी है, और फाइनल रिजल्ट के अनुसार इसके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो एक क्लियरिटी आ जाएगी और वो रिजल्ट भी जल्दी खुल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए 30 दिन का वेट करना पड़ रहा है और फाइनल रिजल्ट से पहले जारी हो गया। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से और इवन आयोग से भी कि आप फाइनल रिजल्ट से पहले सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो रिवील करें, और अगर फाइनल रिजल्ट के बाद आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर तब रिवील करते हैं और उसके बाद छात्र क्या करेगा उस मार्क्स का, ये बताइए। मतलब जिसका मेरिट में नाम, जिसको लग रहा है कि मेरा मेरिट में नाम आना चाहिए, अगर उसका एक्चुअल में बाद में आप मान लीजिए मार्क्स ज़्यादा निकले तो तब वो क्या करेगा अगर फाइनल मेरिट आपकी जारी होगी? तब तो आप यही बोलोगे हमने तो अब रिजल्ट जारी कर दिया, अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वो वाले डाउट क्लियर करने के लिए, इसलिए वो संभावना ही जाहिर ना हो सकता है छात्र उसमें गलत हो, आप सही हो सकता है आप गलत हो, छात्र सही हो, वो वाली संभावना ही ना है आगे। इसलिए रिजल्ट को क्या बोलते हैं, सबके अंक जो हैं वो पहले रिवील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मानना है आपका? मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो यही है कि रिज़ल्ट को सबके अंक जो है रिवील करने चाहिए आयोग को। और मेरी सभी छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक एप्लीकेशन जो है वो आपको भेजूंगा, आप कृपया करके ये जो एप्लीकेशन है ना, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के अध्यक्ष जी महोदय को आप मेल के द्वारा भेजने का प्रयास करें, है ना। उनका मेल आईडी आपके पास होगा, तो आप उसमें उनको निवेदन करें कि आप हमारे अंक जो हैं, सभी अभ्यर्थियों के जो अंक हैं वो तुरंत अगले 4-5 दिन में रिवील करें, है ना, वेरिफिकेशन के आसपास रिवील कर दें और सभी के अंक जो हैं वहाँ पे रिवील करें, ताकि सभी कैंडिडेट्स अपने अंकों का विश्लेषण कर सकें और फिर आगे जो भी चीज़ें हैं वो पारदर्शी तरीके से सामने आ सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि अगले 4 दिन में कि रिज़ल्ट जो अंक हैं सभी कैंडिडेट्स के, सभी अभ्यर्थियों के जो अंक हैं वो सामने आ जाएं। इसके लिए मैं आपको एक मैसेज वहाँ भेजूँगा, जो कि आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय को भेज सकते हैं, सचिव महोदय को भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को अगर उनकी ईमेल आईडी होगी तो वहाँ भेज सकते हैं, और या फिर शिक्षा मंत्री जी को भेज सकते हैं ईमेल आईडी में। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास कि आप जो LT के जो आपके अंक हैं उसके लिए मेल आईडी के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जाहिर सी बात है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको मैं ये मैसेज वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेल कीजिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, और या फिर जो भी देहरादून में रहता है वो ये वाला ये जो पत्र होगा इसका प्रिंट आउट निकाल के मुख्यमंत्री महोदय के मुख्यमंत्री कार्यालय में आप दे सकते हैं, शिक्षा मंत्री कार्यालय में आप दे सकते हैं। अगर आप स्वयं से जा सकते हैं धरातल पर तो आप दे सकते हैं, और इस मुहिम में साथ दीजिए सभी कैंडिडेट्स। मेरे को लगता है कि सभी जो 46,000 लोगों ने पेपर दिया है, अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है LT का, तो सभी को अपने अंक जानने का हक है। तो इस जो यहाँ पे जो पत्र है इसको जाहिर सी बात है मेल भी कीजिए, और जो धरातल में आ सकते हैं वो धरातल में भी आइए, और सभी कैंडिडेट्स के अंक जितने भी आए हैं उसको मतलब आयोग उनको दर्शाए उसका प्रयास कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी अभ्यर्थियों के अंक जो हैं वो रिवील हो जाएंगे और आप लोग
संतुष्ट रहेंगे इस कार्रवाई से, मतलब इससे जो भी चीज़ें सामने निकल के आएगी उससे आप संतुष्ट रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसमें हर एक अभ्यर्थी, एलटी का अभ्यर्थी इसमें साथ देगा। हर एक अभ्यर्थी को मेल करना है, जो दूर दराज के लोग हैं वो मेल करें, जो देहरादून के लोग हैं वो कृपया PDF बना के प्रिंट आउट निकाल के कोशिश करें कि सबके अंक जो है वो निकले। ओके, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, ना केवल ये आपकी मतलब सीधी सीधी बात है कि आपका अधिकार है, बल्कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूरी तरीके से हो, और सभी के मार्क्स जब रिवील होंगे तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसपेरेंसी और अधिक यहाँ पे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।